हेलो, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों को इंग्लिश सीखना लिखना पढ़ना कैसे होता है, ये चीज सीखने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है ना। तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे देखिएगा, इंग्लिश बोलने के तीन तरीके होते हैं। क्या होते हैं ये तीन चीज़ें? ठीक है। पहला पहला तो आपको लिखना आना चाहिए। ये आपको लिखना, ये होना है। आपको हिंदी में लिख के दिखाते हैं, लिखना दिख नहीं रहा, लिखना। दूसरा पढ़ना। तीसरा लिखना पढ़ना सुनना। ठीक है। तो देखिए, ये तीन मंत्र होते हैं। पहला होता क्या है, देखिए होता क्या है, लिखना। आप कहीं भी कोई भी नया वर्ड पाते हो, कोई भी नया वर्ड पाते हो, जैसे आप इसी का मैं एक नॉर्मली वर्ड लेता हूं लुक, तो आप ये कहीं लिखा हुआ पाते हो, तो इसको आप देखते नहीं हो, आप इसका मीनिंग सर्च नहीं करते। इसका जब मीनिंग आप सर्च करोगे तो आपके लिए यूजफुल होगा। चाहे वो, जैसे मैं ये एग्जांपल में आपको समझा रहा हूं, कोई भी मीनिंग पा गए। जैसे आपने ये आप इसी के साथ देखिए, लुक इनटू जोड़ दिया मैंने। ठीक है। तो आप इस फ्रेज का मीनिंग नहीं जानते हो तो आप गूगल करिए, डिक्शनरी देखिए। तो आप जब देखोगे तो इसका मीनिंग जब आप पता पाओगे तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी और वो चीज आपको याद हो जाएगी और इंग्लिश बहुत ही जल्दी आप सीख जाओगे कि नहीं। अब दूसरा चीज, अब जैसे ही इसी में लुक आफ्टर मैंने जोड़ दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो मीनिंग चेंज हो गया, तब इस चीज का आपको मीनिंग नहीं पता, तब इसका मीनिंग सर्च करिए डिक्शनरी या गूगल जहां से भी। तो उस चीज को सर्च करके आप अपने माइंड में क्लिक करिए, तो आप उसको याद करेंगे। तो जितना आप खुद से जहां भी कोई भी वर्ड देख रहे हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, आप उसका डिक्शनरी या गूगल कहीं से भी सर्च करिए और आप उसको सीखिए। और दूसरा चीज, मैंने आपको बैक में क्या दिखाया कि पढ़ना। ठीक है, पढ़ना। तो आप पढ़ने में क्या है, पढ़ने में क्या है, जैसे आप पढ़ने में क्या है कि आप कहीं भी, पढ़ने में कहीं भी कोई भी इंग्लिश या न्यूज़पेपर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, न्यूज पेपर। ये है न्यूज पेपर। क्या है आपके, न्यूज पेपर। तो न्यूज पेपर जब आप पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग आर्टिकल आते हैं। क्या आते हैं, आर्टिकल। ठीक है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ा करिए। आर्टिकल जब आप पढ़ते हो तो आप उससे आपको बेहतरीन नॉलेज मिलता है। उसमें अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के वर्ड मिलते हैं जिसको आप उच्चारण ठीक से नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। जब आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब एक ही दिन में तो हर चीज होता नहीं है, लेकिन आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। अब देखिए तीसरा, तीसरा क्या है, ये सुनना। तो आप बहुत ज्यादा वर्ड दूसरों से सुनते हो, जैसे नहीं बोलते हैं, जैसे देखिए, जैसे आप ये सुनते हो हियर्ड, तो ये हियर्ड क्या है नहीं पता, तो आप नॉर्मल दूसरों से पूछते हो। तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन पे आप जाइए, या आपको जैसे ये सी वर्ड ज्यादा सुनते हो, ये सी सी सा सुनते हो, ये सीन सुनते हो ना। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। अंतर है, कुछ नहीं है। प्रोनाउंसिएशन इसका चेंज है, प्रोनाउंसिएशन इसका चेंज है, इसके सेंटेंस ऑफ यूजेस पे है। तो आप जैसा सीखते हो, जैसा सुनते हो, तो आप उसको अपने से एनालाइजेस करिए कि ये क्या बोला है। तो सामने वाला आपको जब बोलेगा तो उस पर आप जब तक अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, जो चीज वर्ड नहीं जानते उस वर्ड को खोजिए, उसको लिखिए, उसको पढ़िए, उसको याद करिए। वर्ड याद करेंगे तो आपको और जल्दी से सीखोगे। तो बस यही तीन मंत्र है। ये तीन मंत्र जो लड़के सीख गए, जो जान गए, वो समझो कि बहुत ही जबरदस्त इंग्लिश सीखे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।